Good morning, children. Today we are going to start our new topic in the chapter Biotechnology Principles and Processes, and the topic is Tools of Recombinant DNA Technology. So now let us start with the topic. See, in the previous lecture I have told you general information regarding biotechnology. I have told you about the restriction endonuclease enzyme, about the plasmid. Now let us talk about that in detail. Now when we talk about tools of recombinant DNA technology, then we talk about all the tools which are actually involved in recombinant DNA technology. First one is plasmid, which is a vector. Then we talk about restriction endonuclease enzyme. Then third one is ligase enzyme. I will tell you about this. What is the function of ligase enzyme later on as such. Fourth one is host, from into which the desired DNA should be transferred. Let me revise what we have already read in gone through in lecture 1. I told you that in case of recombinant DNA technology, a desired DNA is transferred with the help of a vector into some different organism. That is, a desired gene or a DNA. DNA is actually called as gene. It is transferred with the help of a vector from one organism to another organism. So we have talked little about plasmid and restriction endonuclease enzyme. Let us talk in detail about these two. So we'll be starting with plasmid. Okay. Plasmid is a kind of vector autonomously replicating closed circular DNA, or you can say autonomously replicating closed circular extra chromosomal DNA is called as plasmid. Now plasmid can be used as a vector in transferring a fragment of DNA from one organism to another organism. It act as a ट्रांसफरिंग एजेंट, एक ट्रांसफरिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है एक जगह से डीएनए को दूसरी जगह तक पहुंचाने में. तो प्लाज्मिड का ये रोल है. अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में जानेंगे. देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम लोग एक बार में पूरा आपको बताएंगे तो पूरा सब समझ में आएगा. थोड़ा थोड़ा जानने की जरूरत है. प्लाज्मिड जैसे ये क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए ऐसे होता है इस तरह से, और जैसे मान लीजिए यहाँ पे G है तो यहाँ C होगा, यहाँ C है तो यहाँ G होगा, यहाँ C है तो यहाँ G होगा, यहाँ C है तो यहाँ G होगा, यहाँ G है तो यहाँ C होगा, यहाँ T है तो यहाँ A होगा, यहाँ A है तो यहाँ T होगा. कहने का मतलब ये पूरा का पूरा ऐसे क्लोज्ड है. लीनियर डीएनए कैसा होता है, जैसे एक ये 5 एंड है, एक ये 3 एंड है, दूसरा ये 3 एंड है, ये 5 एंड है. आप क्लोज सर्कुलर डीएनए में 3 एंड और 5 एंड नहीं पाएंगे. अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, ये जिसे इसका अपना जीनोम है. जीनोम मतलब इसका अपना डीएनए. आप जानते हो बैक्टीरिया में कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. तो न्यूक्लियोइड वो रीजन होता है जहाँ उसका डीएनए आरएनए प्रेजेंट हो, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो. ये
आप देख रहे हैं ये प्लाज्मिड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, इससे अटैच नहीं होता और ना ही इसका रेप्लिकेशन इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मिड वेक्टर। हमने ऑलरेडी बता दिया डीएनए को ट्रांसफर कराने में एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हेल्प करता है। अब कैसे हेल्प करता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे ना। अब हम लोग बात करने वाले हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम actually endonuclease enzyme belong to a family of enzyme which is called as nucleases. Restriction endonuclease enzyme हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स से हमें ये मिला है। प्रोकैरियोट्स में नेचुरली दे अकर, दे आर फाउंड इनसाइड देयर सेल्स। नाउ nucleases are of two kinds. These are kind of enzyme, nucleases. It is a big family. One is called as exonuclease, which cuts DNA at its end. मतलब मान लीजिए ये DNA है 5 और 3 और 5, तो ये इधर से कट करेगा DNA को, या इधर से कट करेगा, या इधर से कट करेगा, या इधर से कट करेगा। ये काम होता है एक्सोन्यूक्लियस का। न्यूक्लियस दो तरीके के हैं। एक्सोन्यूक्लियस एंड ऑफ डीएनए से कट करता है, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस ये डीएनए को बीच में से भी काट सकता है, जैसे यहां से काट सकता है, फिर यहां से काट सकता है। यही वजह है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम एक्सोन्यूक्लियस नहीं लेते, बल्कि लेते क्या है, एंडोन्यूक्लियस। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, नाउ लेट मी टेल यू, these restriction endonucleases are present found in bacteria, prokaryotes, as a defense system against the various kind of viruses, bacteriophages which enter inside the bacteria। कहने का मतलब ये है बैक्टीरिया के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होता है और ये डिफेंस सिस्टम की तरह एक्ट करता है ताकि कोई दूसरा वायरस का जीनोम उस सेल के अंदर ना पहुंच जाए, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर ना पहुंच जाए। क्योंकि आप जानते हैं वायरस का जीनोम अंदर पहुंचने के बाद इट टेक्स कंट्रोल ऑफ द सेल ऑफ द प्रोकैरियोट। कहने का मतलब अंदर आने के बाद वो सीधे क्या करता है, जीनोम ही अंदर आता है। आपको मालूम होगा वायरसेस पूरे अंदर नहीं आते, प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाता है, सिर्फ जीनोम अंदर आता है। और जीनोम अंदर आने के बाद किसके साथ कांटेक्ट करता है, किसके साथ जाके मिलता है, उसके बैक्टीरिया के जो अपना जो जीनोम है उसके साथ जाके इंटीग्रेट कर जाता है। इंटीग्रेट मतलब मिल जाता है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और ये कोई वायरस है और उसका ये जीनोम है, ये वायरस है, लेट इट बी वायरस, और ये इसका जीनोम है। और इस बैक्टीरिया का मान लीजिए कि यहाँ पे इस बैक्टीरिया में मान लीजिए यहाँ पे इसका जीनोम, ये जीनोम बैक्टीरिया का, ये बैक्टीरिया जीनोम है और ये वायरस का जीनोम। तो सिर्फ जीनोम ऑफ वायरस एंटर करेगा बैक्टीरिया में और ये क्या करेगा, इसके साथ मिल जाएगा, अटैच हो जाएगा। लेकिन अटैच होने के बाद इस पूरे सेल को कंट्रोल करेगा और अपने ही जैसे पार्टिकल्स उसमें बनाने लगेगा। अब इससे बचने के लिए बैक्टीरिया एक तरह का एंजाइम बनाता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे वायरस को कट कर देता है। जैसे वायरस में मान लीजिए यहाँ पे इसका ये डीएनए मान लीजिए पहुंचा है और इसमें है ATCGAT करके, ऐसे करके न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, आप जानते हैं।
डीएनए। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कई सारे हम लोगों ने ऑब्टेन किए हैं, कई सारे प्रोकैरियोट से। उनका एक टारगेट फिक्स होता है, वो उसी टारगेट पे जाके इसको कट कर देते हैं जहां वो सीक्वेंस होता है। जैसे मान लीजिए GATTC, GAATTC एक तरह का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, E-CoRI फर्स्ट, तो उसका ये टारगेट सीक्वेंस है। अब जहां भी GATTC प्रेजेंट होगा वहां G और A के बीच में जो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड होता है उसको कट कर देगा। तो कट कर देगा तो पूरा का पूरा ये जो आप वो देख रहे हैं जीनोम, वो टूट जाएगा। और टूट जाएगा तो बट नेचुरल है कि ये जो इसका जीनोम है ये बैक्टीरिया के जीनोम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, और अगर इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये अपनी कॉपीज नहीं बना सकता, वायरस अपनी कॉपीज नहीं बना सकता। इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वायरस के लिए प्रोकैरियोट सेल के लिए, बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।